दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज जिस रोग की हम चर्चा कर रहे हैं वो बड़ा ही खास है। खास का मतलब कि वो रोग जो बॉडी में एक बार आता है तो शरीर के उस भाग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और कई बार वो प्रॉब्लम जो है वो लाइफ टाइम तक चलती है। तो उस रोग का, उस बीमारी का नाम है ऑटिज्म। AUTISM, ऑटिज्म। अब ये क्या है? ये शब्द जो है समझने वाले हैं। इसका मतलब होता है आत्म केंद्रित। जब आत्म केंद्रित क्या होता है, या इसका मतलब होता है स्वलीनता। ये क्या होता है, इसका रोग से क्या लेना देना है? थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा माइंड है, जो हमारा न्यूरो है, इसके अंदर अलग अलग केंद्र बने होते हैं। जैसे कि देखने का केंद्र, बोलने का केंद्र, सुनने का केंद्र, सूंघने का केंद्र, चलने का केंद्र, बैठने का केंद्र, उठने का केंद्र, गाने का केंद्र, हंसने का केंद्र, रोने का केंद्र, नाचने का केंद्र। ये सारे अलग अलग केंद्र बने होते हैं और ये केंद्र हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, कहते हैं ना, हमारी शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व है, ऐसी शक्ति है जो इस पूरे शरीर को चलाती है, पूरे शरीर को केंद्रित करती है। ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं उनको अपने पास केंद्रित करती है, मीन एक केंद्र पे उनको इकट्ठा करती है और उसके बाद उनको, ये जो मैंने छोटे केंद्र बताए, उन केंद्रों की ओर ऊर्जा के प्रवाह को भेजती है, जिससे ये सारी क्रियाएं चलती है। तो अलग अलग हमारी बॉडी के अंदर ये केंद्र बने हुए हैं और जिस काम को हम ज़्यादा केंद्रित करते हैं, मान लो जिस काम को हम ज़्यादा करते हैं, तो वो हमारा केंद्र बड़ा हो जाता है, विकसित हो जाता है। जैसे मान लो किसी को गाने का शौक है तो उसका गाने का केंद्र विकसित हो जाता है। और हमारा दिमाग ब्रह्मांड के अंदर नाच संबंधी जो रेजेस है, जो तरंगे है, जो ज्ञान है, जो शक्तियां हैं, उनको पकड़ना शुरू कर देता है और व्यक्ति का वो व्यक्तित्व बन जाता है और उसमें वो लीन हो जाता है। देखा होगा जैसे गाने वाले कलाकार जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब हुए, मोहम्मद रफ़ी हुए, जो कि वर्ल्ड क्लास के गायक हुए, तो उन्होंने अपने पूरे जीवन की शक्ति को गाने में जब केंद्रित किया। रविंद्रनाथ टैगोर हुए, तो जब इन्होंने अपनी सारी शक्ति को गाने के ऊपर केंद्रित किया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उनके आसपास जो है वो काम करना शुरू कर देती है और वो व्यक्ति उसमें, मतलब स्वलीनता का मतलब जो मैंने पहले अर्थ बताया था, स्वलीनता, तो वो उसके अंदर समय खुद भी उसमें लीन हो जाता है। ऐसे जो लोग नाचने वाले हैं, जो लोग लेक्चर जैसे लीडर लोग हैं, जो बोलने वाले होते हैं, वो बोलते हैं तो बोलने का केंद्र, हम किसी भी केंद्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। सारे केंद्र ऑलरेडी एक्टिवेट हैं, हम किसी भी केंद्र को विकसित कर सकते हैं जिसमें हमारी रुचि हो। अब देखा होगा जो बच्चे पढ़ने में होते हैं या खेलने में होते हैं तो वो उसमें लीन हो जाते हैं, स्वलीन हो जाते हैं और अपना सारा केंद्र
उसके ऊपर सारी शक्ति को केंद्रित कर देते हैं। तो ये बातें मैंने कुछ आपको इसलिए बताई ताकि आपको रोग के बारे में समझ आ जाए। तो अब रोग में क्या होता है कि हम किसी भी केंद्र को कितना भी विकसित कर सकते हैं। ये नहीं कि अभी जो मैंने जैसे कलाकारों के नाम बताए वो तो हो गए, अब हम नहीं हो सकते। आप उनसे भी बेहतर हो सकते हैं, आप उनसे भी और उच्च हो सकते हैं। आपके पास शक्ति है और उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग कर लिया है। आपके पास नई जीवन शक्ति उपलब्ध है। आप अपने जीवन में किसी भी उम्र में कभी भी अपने किसी भी केंद्र को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास शक्ति विद्यमान है, आपके पास शक्ति हाजिर है। जब आपको किसी भी एज में किसी भी उम्र में रोग पकड़ सकता है, समस्या पकड़ सकती है, बीमारी पकड़ सकती है, वो किसी भी उम्र में पकड़ सकती है, उसके लिए कोई बंधन तो है नहीं, वो कभी भी पकड़ सकती है। ऐसे ही आपके जीवन में आपकी जीवन ऊर्जा, आपकी आत्म केंद्रित एनर्जी, आप किसी भी आयु में किसी भी केंद्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो भी आपका केंद्र निष्क्रिय है, आपको लगता है, आप सोचते हैं कि आप नाच नहीं सकते, कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी उम्र में नाचने के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। आपके मन में भाव आ गया तो आपकी पूरी शक्ति आपकी हेल्प करती है, आपकी मदद करती है और उस केंद्र को विकसित करने में आपकी सहायता करती है। ये प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत ढांचा बनाया है, बहुत अजब प्रक्रियाएं बनाई है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम रोगियों का इलाज करते हैं। तो ये तो था, आप किसी भी केंद्र को विकसित कर सकते हैं, किसी भी आयु में आपको रोग भी लग सकता है। तो अब क्या होता है कि ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म भी इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि जब आपका कोई भी केंद्र निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी आत्मिक केंद्र से ऊर्जा जब आपके माइंड के केंद्र तक नहीं पहुंचती है, बड़ा आसानी से समझाए, क्योंकि मैंने बताया था कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर एक मेन केंद्र है जो ब्रह्मांडीय एनर्जी को कैच करती है। मेन हमारी गंगोत्री है जहां ऊर्जा इकट्ठी होती है और वहां से ऊर्जा हमारे जो छोटे केंद्र हैं जो अलग अलग फंक्शंस को करते हैं उनके पास ऊर्जा पहुंचती है। जब हमारी आत्म केंद्रित एनर्जी हमारे केंद्र के पास नहीं पहुंचती तो वो केंद्र विक्षिप्त हो जाता है। जैसे कि आप किसी भी आयु में जुबान खो सकते हैं, यानी कि आपका बोलने का केंद्र अगर निष्क्रिय हो गया, उसके पास एनर्जी प्रॉपर नहीं पहुंची तो आप बोलना से जा सकते हैं। आप सूंघना आपका बंद हो सकता है। बहुत सारे लोगों में ऐसी क्रियाएं होती है लेकिन वो काम चलाते रहते हैं, पता नहीं लगता। आपको दिखना बंद हो सकता है, आपको सुनना बंद हो सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि यार एज फैक्टर के कारण ये हो रहा है, नहीं, आपका ध्यान उस केंद्र की ओर ज्यादा नहीं करता है। क्योंकि जैसे हम रोज बोलते हैं, रोज सुनते हैं, रोज सूंघते हैं, तो कई ऐसे केंद्र हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, हमारा ध्यान उनकी तरफ होता ही नहीं है, हमारा काम तो चलता रहता है। लेकिन जब वो उसमें कोई फॉल्ट आता है, मान लो बोलने में आप हकलाने लग गए, दिखने में आपको थोड़ी कमी लगने लग गई, जब आपको कमी लगने लगी इसका मतलब आपने लंबे समय से अपने दिखने वाले केंद्र की ओर अपना ध्यान नहीं दिया, उस ओर आपने ध्यान नहीं दिया, उसका आपने ख्याल नहीं किया, उसकी आपने सहायता नहीं की, उसकी ओर आपने प्रॉपरली तौर पे उसकी जो हेल्प होनी चाहिए थी, बाहरी भी हेल्प होनी चाहिए थी, वो आपने नहीं की। इसलिए वो केंद्र क्या है,
विक्षिप्त हो जाता है। एज फैक्टर के हिसाब से होता है, ये तो हम मान लेते हैं कि 60 के बाद हमारा चलना बिगड़ जाता है, हमारे घुटने बैठ जाते हैं, हमारा उठना बैठना विक्षिप्त हो जाता है, हमारा दिखना विक्षिप्त हो जाता है, हमारा सुनना भी कम हो जाता है। लेकिन प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें आपकी एज के हिसाब से विक्षिप्त हुई है, इसका मतलब आपने अपनी युवावस्था में, जब आपके पास भरपूर ऊर्जा थी, भरपूर एनर्जी थी, उस समय आपने ये ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये विक्षिप्तता आ गई। लेकिन ऑटिज्म क्या होता है कि जब आपके आत्म केंद्र से एनर्जी आपके केंद्र तक नहीं पहुंचती, तो उस समय ऑटिज्म हो जाता है। ऑटिज्म उस भाग में होता है जिस भाग का आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसमें खास बात समझने की ये है कि रोज आप एक बार 24 घंटे में एक बार अपने दिखने का, अपने बोलने का, अपने सुनने का, अपने जितने भी केंद्र है तो उनका ध्यान आप जरूर कीजिए, ताकि आपकी कोई भी केंद्र आपका विक्षिप्त ना हो। और ये बीमारी खास करके कई बार जब बचपन में आ जाती है, जैसे बच्चों को आ जाती है, तो अचानक वो चलना कांपने लगते हैं, थुथलाने लगते हैं, चलने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो वो जब ये प्रॉब्लम एक बार आ जाती है, क्योंकि ये न्यूरो की प्रॉब्लम है, इसलिए ये लाइफ टाइम तक बहुत तंग करती है। क्योंकि एक बार ऑटिज्म जिस भाग में आ जाता है, आत्म केंद्रित एनर्जी जाम हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो उसके बाद वो दोबारा उसको उस केंद्र तक पहुंचाना बहुत ही नामुमकिन होता है। इसलिए ध्यान रखें अपना भी, अपने बच्चों का भी, कि शरीर का कोई भी केंद्र जो है वो विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, सही रहना चाहिए, प्रॉपरली काम करना चाहिए। इसलिए सुबह उठ करके एक बार योग, साधना, एक्सरसाइज अवश्य करें, ताकि किसी प्रकार की जो है ऐसी समस्या ना हो जिससे आपको लाइफ टाइम तक जूझना पड़े। ध्यान रखेंगे अपने शरीर का, ऐसे भयंकर रोगों का, और जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करके अपने जीवन को आप आनंदित भी कर सकते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपके जीवन में ऐसा कोई रोग ना आए और आपका जीवन उच्चतम हो, अति उत्तम हो, स्वस्थ हो, आप खुश रहें और स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। आशीर्वाद। धन्यवाद।